देखिए, मैंने बार बार अपने वीडियोस में ये बात कही है कि जब तक अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के उड़ने की खबर नहीं आए तब तक अमेरिका हमला नहीं करेगा। और देखिए, आखिरकार ये खबर आ चुकी है कि अमेरिका से B-2 बॉम्बर्स और B-52 बॉम्बर्स रवाना हो चुके हैं। जो खबरें आ रही हैं सोर्सेस से, उसके मुताबिक B-2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया पहुंच सकते हैं। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में अमेरिका का वो नेवल बेस है जहां पर अक्सर B-2 बॉम्बर्स की तैनाती की जाती है ईरान पर हमले के लिए। पिछली बार जब अमेरिका ने हमला किया था तो B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से फ्लाई किया था, लेकिन देखिए बार बार हमने आपको ये बात कही थी कि इस बार अगर अमेरिका हमला करेगा तो B-2 बॉम्बर्स शायद अमेरिका से फ्लाई ना करें, वो डिएगो गार्सिया से फ्लाई कर सकते हैं। और अब देखिए यही खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने आदेश दे दिया है B-2 बॉम्बर्स को मिडिल ईस्ट भेजने के लिए। और संभवतः ऐसा बताया जा रहा है कि ना सिर्फ अब्राहम लिंकन पर बल्कि डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स पहुंच रहे हैं। देखिए, अमेरिका की तरफ से जो खबरें आई अमेरिका से, उसके मुताबिक एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर्स शामिल थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया कि ईरान पे हालात कैसे हैं और क्या हमला इस वक्त किया जाना चाहिए। दो तरह की खबरें हैं, दो तरह की रणनीति बनी है अमेरिका की तरफ से। पहली रणनीति यह है कि जो ईरान के इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उस पर हमला किया जाए। मैं आपको बताता हूं ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस क्या हो सकती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस अली खामेनी साहब का जो ऑफिस है हो सकता है कि उसको टारगेट किया जाए। IRGC का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो निशाने पर है अमेरिका के। इसके अलावा अलग अलग कमांडर्स जो हैं ईरान के, ये निशाने पर हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। और ये खबरें आ रही हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया तो यह बहुत बड़ा झटका होगा, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए। यहां से निकलने वाले सब शिप्स रोक दिए जाएंगे। अब देखिए, जिस तरह की खबरें हैं, एक बार बार ये सवाल पूछे गए कि अब तक अमेरिका ने हमला क्यों नहीं किया। देखिए, एक बड़ी बैठक हुई है इजराइल में, और इजराइल में जो सेंटकॉम है उसके चीफ अमेरिका